Hello students, we have given a question. So let's read it and try to find its answer. A capillary tube of radius small r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube. ओके तो क्वेश्चन के सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राइट? उससे पहले अगर हम इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करें, हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, ठीक है? तो की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास? ठीक है, यहाँ पे हमें रेडियस दिया है कैपिलरी, ठीक है? ये रेडियस क्या है? आर है। इसका मतलब है ये एक वेरिएबल है, बट इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? वहीं एच एच भी क्या है? एक वेरिएबल है, इसका भी वैल्यू नहीं दिया है, तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मास ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है? मास ऑफ ट्यूब एंड आर और एच इज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? इनको कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि इनका वैल्यूज दिया नहीं है, राइट? तो सबसे पहले एक ट्यूब दिया हमें, ठीक है? कैपिलरी ट्यूब, उसका रेडियस कितना है? आर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? इसका रेडियस कितना है? आर, ओके। अब एक अनदर कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है? जो क्या कर रहा है? वाटर में इमर्ज कर रहा है, ठीक है? इनिशियली ये ऐसे ही है, लेकिन हमारे पास एक अनदर कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस है 2r, और वो क्या है? वाटर में इमर्ज्ड है, राइट? इफ दिस इज द वाटर, इसका रेडियस है 2r, ओके। तो ये जो सेकंड कैपिलरी ट्यूब है वो h हाइट से क्या है? वाटर में इमर्ज्ड है, राइट? अगर हम इस फर्स्ट वाले कैपिलरी ट्यूब का मास m मान ले और सेकंड वाले कैपिलरी ट्यूब का मास कैपिटल M मान ले, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा मास ऑफ कैपिलरी ट्यूब होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो मास ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल्स टू रो, मतलब डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच, राइट? इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? हमारे पास एच क्या है? कांस्टेंट है, राइट? और आर क्या हमारे पास? रेडियस है, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना है द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब, ओके। तो मास ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है जो कि राइज करेगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमारे आर के प्रोपोर्शनल है, राइट? मतलब रेडियस के, ओके। तो इस रिलेशन को यूज करके हम क्या करेंगे? जो वाटर राइज हुआ है, ठीक है, उसका मास फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले वाले ट्यूब के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट ट्यूब, फॉर फर्स्ट ट्यूब हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा मास होगा, ठीक है, हमने इसको स्मॉल m मान रखा था, वो किसके इक्वल हो जाएगा? r, क्योंकि रेडियस कितना दिया हुआ है? स्मॉल r, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं? फॉर सेकेंड ट्यूब, सेकेंड ट्यूब के लिए क्या हो जाएगा? मास हमने कितना मानना है? कैपिटल M, और रेडियस कितना है हमारे पास? 2r, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, राइट? अब क्या करते हैं? इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, राइट? सो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय 1, ठीक है? जब सेकेंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2r डिवाइडेड बाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, r से r कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, ठीक है? अब हमें कैपिलरी ट्यूब का मास दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास? 5 kg, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 5, ठीक है? तो हमारा जो मास है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 kg, right? So this is our required answer. So I hope you got the solution. Thank you. So option C will be the right option.